हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी को हैप्पी छठ। आज छठ है। छठ वाले दिन ही मैं निकल गई हूँ घर के लिए। आज मैं घर जा रही हूँ। तो मैं दीपावली के पहले ही मैं आई थी यहाँ पे। 19 तारीख को ही चली आई थी और दीपावली में भी मुझे यहीं रहना पड़ा क्योंकि आयुष को फीवर वगैरह लग रहा था। तो मैं अचानक से ही चली आई थी, लेकिन घर पे जो जितना भी क्लीनिंग का काम था वो ख़त्म हो चुका था। तो मैं दीपावली तक जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चा अकेला जब रहता है तो उसको छोड़ के जाने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं यहाँ रुक गई थी कि जब तक बिल्कुल अच्छा वो नहीं फील करे तब तक मैं नहीं जाऊँगी। तब वो बिल्कुल ठीक है और हमारे साथ स्टेशन भी जा रहा है। अभी हम स्टेशन को निकल गए हैं। संडे है तो उसकी भी छुट्टी है, वो भी साथ में हमारे स्टेशन तक गया था। और देखिए स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं और छठ वाले दिन है तो भीड़ भी कम है। इस ट्रेन में भी भीड़ बहुत कम थी और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी तो अभी मैं गर्मा गर्म कॉफ़ी भी कॉफ़ी हम लोगों ने लिया। और यहाँ पर ना ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ से ठंड यहाँ पे ज़्यादा। देखिए हम लोग स्वेटर वगैरह पहन चुके हैं और हमारे उधर अभी लोग स्वेटर नहीं पहन रहे हैं। तो सर्दी अभी हमारे यहाँ शुरू हो गई है इधर दिल्ली में, लेकिन हमारे घर की तरफ अभी कम है शुरू तो हो ही गई है लेकिन थोड़ा कम है। और जब भी बच्चे को छोड़कर जाते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बच्चा अकेला रहता है। हर माँ बाप को थोड़ा सा लगता है। और देखिए नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का। हम 4:30 बजे हम बनारस पहुंच चुके थे क्योंकि बनारस तक ही हमें टिकट मिला था। किसी भी ट्रेन में टिकट नहीं था तो हम लोगों ने इसमें लिया था। तो बनारस के बाद हमें गाड़ी से जाना है तो गाड़ी तो हमारी पहुंच चुकी क्योंकि 4:30 बजे हम सुबह सुबह ही यहाँ पहुंच चुके थे। तो गाड़ी आ गई है, शहर में इंटर हो गई है गाड़ी। लेकिन आज ना छठ वाले दिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए गाड़ी आने में टाइम लग रहा है। तो गाड़ी से ही हम लोग निकल जाएंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, ठंड भी ज़्यादा है और देखिए कितना शांत है। तो हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम लोग निकल चुके थे। हम लोग को 2-3 घंटा वेट करना पड़ा था स्टेशन पे। 3 घंटे का समय हमारा यहाँ बर्बाद हो गया। और मैं अपने मैके होते जाऊँगी क्योंकि रास्ते में ही मैके पड़ेगा और छठ हो रहा है। हमारे घर में भी छठ होता है, माँ करती हैं, छोटी भाभी भी करती है और बहन और भाई भी आए हुए हैं बाहर से। भाई बहन बाहर रहते हैं तो ये लोग भी छठ छठ बहुत ही अच्छा लगता है हमारे यहाँ। तो सभी लोग छठ में इकट्ठा हुए हैं। तो मैं भी सबसे मिलते हुए जाऊँगी, 2-3 घंटे के लिए मैं भी वहाँ जाऊँगी। तो देखती हूँ अगर हो सके तो मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। शायद नहीं भी कर पाऊँ क्योंकि सबसे अभी मिलना जुलना होगा और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अभी पहुँचेंगे और थोड़ी सी भीड़ है क्योंकि लोग जो भी अर्घ दे के रास्ते से गुजरते हैं ना, थोड़ा रोड पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। क्योंकि बनारस में बहुत लोग दूर दूर से भी छठ करने आते हैं क्योंकि गंगा जी हैं, काशी हैं, काशी नदी है। तो यहाँ लोग ना छठ करने बहुत दूर से, बहुत लोग का मन्नत भी होता है, वो लोग भी आते हैं। और हमारे यहाँ से पास भी। और मैं घर आगे ज़्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि सीरो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो हम लोग जल्दी से ही निकल गए। मैके में हमने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी सीरो की। और यहाँ आए तो सीरो को दवा हुआ, फिर उसको पानी भी चढ़ा, इंजेक्शन भी पड़ा, इन्फेक्शन वगैरह का। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कुछ खा पी नहीं रहा था। तो अब वो बिल्कुल ठीक है। ये 2-3 दिन के बाद का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए मैं छत पर आ गई छत की क्लीनिंग करने। मैं नीचे का भी क्लीनिंग कर चुकी हूँ लेकिन आप लोग के साथ शेयर नहीं करी क्योंकि उस समय ना सीरो की तबीयत ख़राब थी तो उसको भी देखना होता था। उसका बहुत ज़्यादा केयर करना है क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गया है, खाना वगैरह नहीं खाता था। तो उसको पानी वगैरह भी चढ़ा। अभी वो ठीक है, अभी खाना वगैरह खा रहा है। और उसको ठंड भी लग गई थी। तो हम बाहर जाते हैं किसी को दे, मतलब एक केयर टेकर को देकर हम लोग गए थे कि उसको घर ही में रहता था लेकिन वो केयर जितना हम कर पाएंगे उतना केयर टेकर वगैरह नहीं करते। जितना हम उसको समझेंगे उतना दूसरे लोग नहीं समझेंगे क्योंकि हम शुरू से बचपन से उसको रखते आए हैं तो हमें पता है उसको कब क्या देना है, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बहुत तकलीफ़ भी हुई उसको बीमार देखकर क्योंकि एक छोटा सा बच्चा ही है वो हमारे घर का। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो मैं कोई वीडियो वगैरह में नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मैं 4 दिन पहले ही यहाँ आ चुकी हूँ और 4 दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत सोच के फिर बनाई क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था, उसको देखकर बहुत टेंशन हो रही थी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। कल से वो अच्छे से खाना वगैरह खा रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है कोई काम करने में। तो मैं आ गई थी छत पे और छत की क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि आज है तुलसी विवाह तो आज मुझे क्लीनिंग करना है और कोई हाउस हेल्पर वगैरह भी नहीं आई, मुझे खुद ही करना है।
तो मैं अभी अगर नहीं करती तो शाम में पूजा वगैरह कैसे करती। तो मैं जिस दिन से आई हूँ ना, आज मैं छत पे ऊपर आई हुई हूँ। तो देखिए छत मेरा कितना गंदा हो रखा है, बहुत सारे पत्ते पीले हो गए हैं, बहुत सारा घास हो गया है। तो गमले को मैं खाली करूँगी। और जिसमें हमने भिंडी लगाया था ना, वो भी है, और टमाटर भी तीन गमले में एक एक टमाटर भी हुआ है। तो उसको मैं साइड में करूँगी, और बाकी का जो भी प्लांट है वो सूख गया है, उसको मैं निकाल दूँगी, घास वगैरह निकालूंगी। और भिंडी जो भी सूख गया था ना, उसको मैंने तोड़ के रख लिया, उसका बीज मैं फिर से लगा दूँगी। क्योंकि वो भिंडी ना बहुत अच्छा उसका बीज था, लेकिन भिंडी लग नहीं पाया था, अच्छे से केयर भी नहीं हो पाया था, नहीं तो होता है बहुत अच्छे से। तो देखिए सारे पौधों को ना मैं कैंची से जो भी सूखे पत्ते हैं वगैरह काट लिया है, सबको अच्छे से काट लिया है। और सबको पहले अच्छे से मैं सूखे में ही झाड़ू लगा दूंगी, नहीं तो फिर अगर पानी डालूंगी तो धुलने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगा। तो देखिए इसमें भी एक टमाटर लगा हुआ है, एक एक टमाटर हुआ है, 3 गमले में हुआ है। और बाकी मैं पानी डालूंगी, कुछ में हमने बीज भी रखा है, उसको मैं धीरे धीरे करके लगाऊंगी। तो देखिए सारे सूखे पत्ते को, घास को हमने निकाल दिया है गमलों से, और गमले को साफ कर दिया। और सबको साइड साइड करके मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी। और इधर इस साइड में अब धूप नहीं आती है, तो गमलों को मैं साइड में कर दूंगी अच्छे से। और तुलसी जी का पौधा भी, ये नया पौधा है, इसमें पानी वगैरह मैं डाल दूंगी, क्योंकि आज तुलसी विवाह करना है। अभी धुल दूंगी ना, शाम में धुलने से फिर सूखता नहीं छत, और सूख जाएगा तो मैं शाम में अच्छे से पूजा भी करूँगी। कुछ हमने तैयारी अभी तक नहीं करी है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना, नीचे की सफाई कर रही थी, फिर शीरों का तबीयत खराब था, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम ही नहीं कर पाई हूँ, इसी सब में लगी हुई हूँ। जब भी हम घर छोड़कर कहीं भी जाते हैं, आने के बाद बहुत मेहनत हो जाता है। देखिए जेंट्स लोग तो रहते हैं, आयुष के पापा थे, घर पे ही थे, वो तो सिर्फ 6 से 7 दिन के लिए ही गए थे, दीपावली के टाइम में गए थे। तो वो तो थे ही, लेकिन फिर भी जितना हम लेडीज़ केयर करते हैं, घर की चीज़ों का देखभाल करते हैं अच्छे से, जेंट्स नहीं होता है। अगर हैंड है भी तो लोग काम नहीं करवा पाते हैं, अगर काम करने वाला घर में कोई है भी ना, उनसे भी बोल कर वो काम नहीं करवा पाते हैं। और देखिए गमला बहुत ही बड़ा है केले का, और हमने इसमें से पूरे पीले पत्ते काट दिए। तो ये होता है कि अगर घर में कोई रहे भी ना, फिर भी जेंट्स रहे, फिर भी आप घर छोड़ के जाओ तो आने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और देखिए इसमें दोनों में ना एक एक इसमें भी लगा हुआ है टमाटर, तो इसको भी मैं साइड में रख दूँगी। और सबको अच्छे से अब किसी दिन पेंट करूँगी सारे गमले को, अभी तो समय नहीं है। तो पहले क्लीनिंग कर ले, उसके बाद ना फिर इसको धुल देंगे, पाइप लगाकर सबको धुल देंगे अच्छे से। देखिए कितना गंदा निकला। और इन सबको मैं साइड में डाल दूँगी, साइड में ना है, वहाँ पानी वाली गड्ढा है, उसमें मैं डाल दूँगी। और देखिए यहाँ पे पाइप लगाकर और पूरी छत को क्लीन कर दूँगी, ताकि मैं शाम में अच्छे से पूजा कर पाऊँ। बहुत लेट हो गया है फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो गया, मैं सुबह से ही काम कर रही हूँ, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। 3 दिन से मैं कपड़े वगैरह भी धो रही थी, पूरे नीचे घर की क्लीनिंग की, पूरे मतलब जैसे मैं दीपावली में सब चेंज करने वाली थी ना, फ्रिज का कवर, माइक्रोवेव का, ये डाइनिंग टेबल का, तो कुछ नहीं कर पाई थी। तो आने के बाद हमने जब घर की क्लीनिंग की तो सारा कुछ चेंज भी कर दिया, क्योंकि चूहा वगैरह भी ना बहुत तंग करते हैं, वो गंदगी फैला दिए थे। दोबारा से मुझे सब कुछ क्लीन करना पड़ा, सब तो सब कुछ हमने क्लीन कर दिया। लेकिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, उस टाइम सीरू की तबीयत ख़राब थी ना, तो मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ। तो ये तो 3-4 दिन के बाद का है ना, आज मैंने ऊपर आना था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँ, मैं सफाई तो करूँगी ही, तो शेयर भी कर दूँ आप लोग के साथ, वीडियो भी शेयर कर दूँ। और 4-5 रोज़ से मेरा वीडियो कोई नहीं गया है फ्रेंड, तो प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिएगा। और देखिए ये ना दीवार का जो पेंट हुआ था, दीवार वाला पेंट ही है, वॉल पेंट है, इसी से मैं गमले को पेंट कर दूँगी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं कुछ मंगाऊँ पेंट वगैरह, समय नहीं है, आज ही का दिन बस है, और मुझे अभी बहुत सारा काम भी करना है। पूजा की हमने कोई तैयारी भी नहीं की है, देखती हूँ क्या क्या है, क्योंकि तुलसी विवाह में जो भी सुहाग की चीज़ें लगती हैं वो सब देखना है, नहीं तो मुझे फिर मंगाना भी होगा, तो वो भी करना है। और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ 3-4 रोज़ से क्लीनिंग करते करते, उस पर सीरू का भी ध्यान देना, उसका भी पानी वगैरह चढ़ रहा था ना, उसके साथ प्रॉपर उसका केयर करना। वो जब तक खाने नहीं लगा ना, तब तक टेंशन बना हुआ है, बना। तो इसको मैं पेंट कर दूँ, ऐसे गेरू से मैं पेंट करती, लेकिन गेरू नहीं, गेरू से ही करना चाहिए। तुलसी जी का जो भी गमला होता है ना, गेरू से ही करना चाहिए, लेकिन गेरू नहीं है, और कोई लाने वाला भी अभी घर में नहीं है, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। अब इसको करके जाऊँगी तो धूप है, सूख जाएगा, और फर्श भी सूख जाएगा, तो पूजा करने में ठीक रहेगा, क्योंकि अब धूप बहुत ना कम आ रही है। इसलिए हमने सारे पौधे को ना साइड में कर दिया, क्योंकि सर्दी के दिन में ना पौधों में थोड़ा धूप लगना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जिधर छाँव था ना, उधर से हटा के हमने एक साइड में कर दिया, कि थोड़ा बहुत सुबह का धूप भी लगेगा। और देखिए थोड़ा सा हमने केले के भी
गमले को थोड़ा सा पेंट कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान का है और तुलसी जी और विष्णु भगवान का एक साथ विवाह भी होता है, तो इसलिए उनको भी हमने यहाँ रख के और पेंट कर दिया। देखिए क्लीन हो गया, बहुत सुंदर लगने लगा छत, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था। फिर और जितने भी गमले खाली हो गए ना, मैं अब थोड़ा सा 2-4 दिन के बाद जब मैं थोड़ा सा मुझे टाइम मिले तो मैं जाकर पौधे वगैरह लेकर आऊँगी, कुछ पौधे भी लाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।